हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम मधुर गुण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम काव्य गुण के बारे में, काव्य गुण की परिभाषा बताया था मैंने, है ना। तो काव्य गुण का ही काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मधुर गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तो इसमें आज हम मधुर गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका पूरा मैं परिभाषा बताऊँगा और आपको उदाहरण भी मैं पूरा विधिवत बताने वाला हूँ, क्योंकि यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि मधुर गुण की परिभाषा लिखिए और इसका विधिवत आप उदाहरण भी बताइए, है ना। 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको वैसे तैयार करना है। मैं बहुत ही सरल आपको उदाहरण बताने वाला हूँ और परिभाषा भी बहुत सरल होने वाला है। आपको एक बार में याद हो जाएगा बच्चों। एक बार में मैं जितना पढ़ के बताऊँगा, जितना बताऊँगा कि आपको कहाँ पास क्या चेंजेस करना है, तो उतना आप याद रखिएगा। बाकी आपको तीनों के तीनों परिभाषा सेम टू सेम होने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं ज़्यादा, है ना। तो आपको अच्छे से तैयार करना है बस। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी तैयार कर लें। और अपना कॉपी पेन निकाल लो, हिंदी का एक अलग से कॉपी बना लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी का ग्रामर का अलग से कॉपी बना लो। जितने भी मैं ग्रामर के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो आप सब अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप जब भी आपका पेपर हो तो उसके 1-2 दिन पहले आप रिवीजन कर लें, तो आपकी तैयारी और अच्छे से रहे, जो कि आपको पेपर में अच्छे से लिख सकें या भूलें ना, है ना। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं परिभाषा कि क्या है। 2 परिभाषा मैं बताऊंगा, दोनों में से आपको जो याद होता है वो आप याद कर सकते हैं। साहृदय के साथ हृदय द्रवित हो जाता है। क्या है? साहृदय के साथ, साहृदय के साथ हृदय द्रवित हो जाता है, वहाँ मधुर भाव उत्पन्न होता है। केवल और केवल हर आपको जैसे मधुर गुण है प्रसाद गुण में और आपका ओज गुण में केवल और केवल यहाँ पास का चेंजेस होगा। जैसे ये द्रवित है तो किसी में दीप्त हो जाएगा, किसी में लिप्त हो जाएगा। केवल और केवल यहाँ पास का चेंजेस करना है। तो मधुर गुण में क्या होता है? हृदय द्रवित होता है। ठीक इतना बस याद रखना कि मधुर में हृदय द्रवित होता है, और बाकी का मैं अगला वीडियो पर बता दूंगा। तो यहाँ पास आपको इतना याद रखना है कि साहृदय के साथ हृदय द्रवित हो जाता है, वहाँ क्या हो जाता है? मधुर भाव उत्पन्न होता है। कौन सा भाव बच्चों? मधुर भाव उत्पन्न होता है, तो उसे मधुर गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें क्या होगा? मधुर गुण होगा। ठीक इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये बहुत ही सरल परिभाषा था, है ना। और इसका एक सेकंड परिभाषा भी है, आप इसको भी देख सकते हैं एक नज़र। दोनों में से आपको जो चीज़ याद होता है वो चीज़ आप याद कर सकते हैं। इसके अथवा में है, जिस काव्य के गुण विशेष के कारण, जिस काव्य के गुण विशेष के कारण साहृदय का चित्त मधुरता से भर जाता है। साहृदय का चित्त, किसका? साहृदय का चित्त मधुरता से भर जाता है, वहाँ मधुर गुण होता है। केवल और केवल सभी में आप देखोगे, सभी परिभाषा में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेम मिलेगा, और केवल इतना आपको अलग मिलेगा। हर परिभाषा में अलग अलग, मतलब आपको प्रसाद गुण में और ओज गुण में यहाँ पास बस चेंजेस मिलेगा, बाकी सेम टू सेम है। इतना से यहाँ तक सेम रहेगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक चेंज रहेगा, है ना। बाकी सब में वही रहेगा। तो आप एक परिभाषा याद करते हैं तो आपको तीनों की तीनों परिभाषा याद हो जाएगा बच्चों। मैं ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट है ना। तो जिस काव्य गुण विशेष के कारण साहृदय का चित्त किससे? मधुरता से भर जाता है, वहाँ मधुर गुण होता है। ठीक, फिर यहाँ पास देख सकते हैं मधुर गुण में इसे श्रृंगार, शांत, करुण रसों का प्रयोग किया जाता है। यानी मधुर गुण में श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, इन सभी रसों का प्रयोग होता है। ये तीनों रस समाहित होते हैं मधुर गुण में, है ना। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। उदाहरण बहुत प्यारा सा है। क्या है? बीती बीवरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नंगरी। क्या है? बीती बीवरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ऊषा घट, तारा घट ऊषा नंगरी। ठीक,
तो इस प्रकार आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा परिभाषा और उदाहरण है, 2 परिभाषा हमने बताए हैं, तो दोनों में से आपको जो भी याद होता है वो आप याद कर लीजिए, है ना। इसका उदाहरण भी बहुत अच्छा है, तो उदाहरण तो आप याद कर ही लीजिएगा, है ना। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो बच्चों पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्रसाद गुण का भी वीडियो मिल जाएगा और उच्च गुण का भी मैं बना दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद जय भारत।